नमस्कार मित्रों। अभी कुछ दिन पहले मेरी बिटिया जो है वहाँ देहरादून से घर आई, यहाँ आई अपने मायके, मतलब हमारे घर है। अब उसने कहा पापा जी जो है पंडित जी ने कह रखा है कि तेरे ऊपर जल छाया लगी हुई है और जल छाया पूजनी है। अब जैसे लड़कियों में होता ही है कि भाई शादी के बाद या जैसे जो मैं तो मसाण बोलता हूँ, मैथ का मसाण भी हमारे यहाँ पूजा जाता है। और पहले का रहा होगा कोई लॉजिक कि भाई जो मैथ में जब ठीक ठाक इस्टेब्लिश हो जाती है लड़की ससुराल में अपने, और बच्चा उच्चा हो जाता है, तो तब मायके वालों को एक प्रकार से पार्टी समझ लो, छौल बोलते हैं उसको, छल माने छलना। तो पार्टी होती है, बाकायदा बकरा मारा जाता है, खाना खिलाया जाता है, उसमें सारा जो है ससुराल पक्ष का पैसा लगता है। तो वैसे ही जैसे जल छाया है, तो जल छाया में भी जो है पूजा करनी पड़ती है मायके आकर के। तो उसमें मेरे को पंडित जी जो थे, वो चाचा जी बोलता है मेरे को, तो उसने कहा चाचा जी जो है थोड़ा सा आप लाल मिठाई, धूप, अगरबत्ती, पंचमेवा, पंचफल, पंचमिष्टान, श्रृंगार की सामग्री, लाल पीला कपड़ा, सुपारी, काली दाल, सरसों, क्या होता है, लैया, भट्ट, भंगूर, अखरोट, मूली, कई चीज़ें होती है, पैया पाती, एकला बीर और रुई, दही, दूध, घी, गोबर, गोमूत्र और गुलगुला भी बनाना पड़ेगा आपको एक उसमें। और ये इस प्रकार की उसने सामग्री बता दी। और एक चीज़ बताई उसने कि उसने कहा कि गरुड़ पंख भी चाहिए इसमें। तो बाकी सामग्री तो मैंने मार्केट से इकट्ठी कर दी, इधर उधर से भट्ट भंगूर वगैरह परिवार से मांग करके, पर एक चीज़ नहीं मिल पाई, गरुड़ पंख। अब गरुड़ पंख मैंने अपने परिवार में इधर पूछा उधर पूछा, तो सब ने कहा कि किसी ने कहा कि मेरे पास तो था पर वो वहाँ चला गया, किसी ने कुछ नहीं रहता है, इन मौके पर चीज़ मिलती भी नहीं है। अब मैंने कहा यार अब क्या होगा, मैंने उसको बताया कि यार बेटा, मैंने कहा गरुड़ पंख तो मिल ही नहीं रहा है। तो उसने कहा चाचा जी मैं ले आता, पर मैंने कहीं दूसरी जगह भी जाना है पूजा के लिए, फिर मेरा घर भी दूर है, मैं जाऊँगा लाऊँगा तो 2 घंटे 1 घंटा लग जाएगा, तो चलो ऐसे ही कर लेते हैं पूजा। अब ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन अब दिल में कलमल रह गई। मैंने कहा यार ये चीज़ नहीं मिली। अब मुझको भी जानकारी थी कि यार ऐसे कार्यों के लिए गरुड़ पंख की भी ज़रूरत होती है। अब मैंने कहा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो मुझे ध्यान आया अपने पुराने मकान का। अब जो घर में हमारा पुराना मकान है उसमें जो है ऊपर का दोनों भाई आचार्य नोटियाल जी, हमारे बड़े भाई साहब कृष्ण नोटियाल जी, हम दोनों भाई बूंद भाई साहब मुझे उब्र में मुझे भेरे हट्टी में मुझे तोला और एज बूंदे बेचरी हट्टी कोठड़ी जो भाई साहब मुझे, तो हम उनके करी कि हमने जो है ऊपर से जो पठाले थे उसमें छाँ छू करके टिन लगा दी, क्योंकि मकान बहुत 100 साल 125 साल का पुराना मकान है, उसको हमने सुरक्षित रखा हुआ है। अब क्या हुआ साहब कि मुझे ध्यान आया कि यार माँ जो है हमारी दादी माँ, वो बांसे के अंदर ऊपर रखती थी वो गरुड़ पंख। अब तो होना नहीं है, क्योंकि कई बार हर साल हम उसकी सफाई करते हैं, लीपा पोती करते हैं, तो अब होना नहीं है। पर फिर भी मैंने कहा ट्राई करता हूँ। तो मैं अंदर चला गया, अंदर गया, वो बोबरा है बिल्कुल नीचे है, वो 4 फीट का है, वो ज़्यादा नहीं है, और हम ऐसे करके जाते थे उसमें। अब वहाँ मैं अंदर गया तो वही चूल्हा, वही जो है वहाँ वो कोठार हमारा, वो पुरानी जो है सारी चीज़ें अंदर, क्योंकि हमने बाटी की तो ऊपर नीचे भाई साहब हमको अलग अलग हमने किया, उसको भी सुरक्षित रखा हुआ है। अब मैंने जो क्या किया कि साहब इधर उधर देखना शुरू किया, मेरे पास मोबाइल था, मोबाइल की टॉर्च से जलाई मैंने। अब देखा कहीं नहीं मिला। अब मैंने कहा यार क्या होगा, यहाँ भी नहीं मिल रहा है। तब तक मैंने ऊपर एक जगह थोड़ा सा इतना, वो बांसे है, मोटे मोटे बांसे हैं नीचे। अब मैंने उसको हाथ लगाया, मैंने कहा कोमल लगा। मुझे पहले लगा कि वो जो है वो उसी बांस का वो कोई लफड़ा निकला हुआ है, लेकिन मैंने थोड़ा उसके हाथ लगाया तो कोमल लगा। फिर मैंने थोड़ा खींचा, इतना लंबा 1 फीट, और वो जो है अब मैंने ऐसे झाड़ा उसको। अब वो देखा मैंने गरुड़ पंख, और साहब मेरे को इतनी खुशी हुई कि मुझे उस ज़माने में सन 1980 में नौकरी लगी। नौकरी मिलने पर भी उतनी खुशी नहीं हुई होगी, क्योंकि उस ज़माने में हम लोग नौकरी मिल जाती थी इंटर करने के बाद, कोई ईटीसी बीटीसी फार्मासिस्ट, कई सारी चीज़ें थी, बीएड कर लिया, बीएससी कर लिया, तो नौकरी मिल ही जाती थी। तो मिल जाती थी तो बहुत ज़्यादा खुशी नहीं थी, तो इतनी मेरे को उस समय पता नहीं क्यों हुई खुशी। अब मैं जैसे बाहर आया तो बाहर में सारी जो है हमारी चाची बहू हैं, वो बड़ी मतलब वो थी कि यार इनको जो है बेचारा परेशान है, 1 घंटा 1.5 घंटे से गरुड़ पंख नहीं मिल रहा है। तो वो बाहर खड़ी थी, कह रही थी कि इसके पास होगा उसके पास होगा। हमारी एक चाची हैं बुजुर्ग, वो और ही ज़्यादा परेशान, 2-4 बहू हैं वहाँ पर खड़ी। अब वैसे जैसे ही मैं बाहर आया उस वबरे के दरवाजे से,
तो मैंने ऐसे किया, वो गरुड़ पंख जैसे कोई शील्ड नहीं दिखाता है, तो जीत करके चैंपियन। अब उन्होंने खुश हो गए, उन्होंने ताली बजाई, उन्होंने कहा मिल गया गरुड़ पंख। अब मैं आया, मैंने उसको ऐसे ऐसे झाड़ा, अब फर्स्ट क्लास गरुड़ पंख, बड़ी गरुड़ का बढ़िया। अब मैं आया, मैंने उसको कहा ले मैं बेटा ये है बच्चा, ये कख मिली हो? अरे मैंने कख मिली। मैंने कहा बेटा ओल्ड इज गोल्ड। आज के ज़माने में हम चाहे कितने बड़े भवन बना दें, कितनी बड़ी अट्टालिकाएं बना दें, कितना डाइनिंग रूम सजा दें, लेकिन जो हमारे पुराने, तभी कहते हैं कि पुराने लोगों पे जो है ओल्ड इज गोल्ड वाला, तो पुरानी जो चीज़ें हैं, पुराने जो रीति रिवाज हैं, पुरानी जो चीज़ें हैं, अब पुराना जो संस्कार हमारे हैं, उन संस्कार, वो संस्कार इतने मजबूत हैं कि आज भी मुझे लगा कि उस 100 साल से अधिक पुराने मकान के अंदर जो चीज़ कहीं नहीं मिली वो मुझको वहाँ मिल गई। तो बहुत सुंदर ढंग से पूजा हुई और बेटी वापस देहरादून भी चली गई अपनी ड्यूटी पर। लेकिन मुझे ध्यान आया, मैंने कहा यार ऐन मौके पर जो है कुछ चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो धन्यवाद मित्रों, मुझे थोड़ा ध्यान आया तो मैंने कहा, क्योंकि बेटी आज सुबह गई तो मैंने कहा इस समय थोड़ा फ्री हो गया था, तो मैंने कहा आपको बता देता हूँ कि पूजा के मौके पर सारी चीज़ें जो है अगर आपको इकट्ठी करनी है तो कहीं ना कहीं जो पुराने लोग और पुराने संस्कार, अब पुराने जो आपके घर हैं वही आपके काम आएंगे। नमस्कार, जय उत्तराखंड।